स्विच बोर्ड पर माचिस लगाते ही रोज रोज का झंझट होगा खत्म। और साथ ही बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। इनको देखने के बाद आप कहोगे काश ये टिप हमें पहले पता होते। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला टिप है हमारा लाइटर को लेकर। बरसात के दिनों में आपने देखा होगा लाइटर बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है, इसमें नमी आ जाती है जिसकी वजह से हम गैस जलाते हैं लाइटर से और गैस जलती ही नहीं है। तो आज मैं आपको इसे ठीक करने का एक तरीका बताऊंगी जिससे आपका लाइटर बहुत जल्दी से ठीक हो जाएगा, फिर से काम करने लगेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक कटोरी लेनी है और इसमें थोड़ा सा विनेगर डालना है जो कि हम चाइनीज़ फूड में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमें लेना है थोड़ा सा मीठा सोडा। हम सभी के किचन में ये दोनों ही चीज़ें मिल जाती हैं, आपस में बढ़िया से मिक्स करना है और ये हमारा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सॉल्यूशन बनके तैयार हो चुका है। दोस्तों, अगर हम लाइटर को पानी से धोएंगे तो लाइटर हमारा ख़राब हो जाएगा, लेकिन अगर आप इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके लाइटर को क्लीन करेंगे तो आपका लाइटर बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा और आप इसको तुरंत का तुरंत यूज़ कर पाएंगे। अभी मैं आपको क्लीन करके दिखाऊंगी। बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर जो जंग आ जाती है वो भी क्लीन हो जाएगी और लाइटर फिर से बहुत ही अच्छे तरीके से काम करने लगेगा। क्योंकि बरसात के दिनों में लाइटर में बहुत जल्दी से जंग आ जाती है, धूल मिट्टी इसके अंदर जम जाती है, खाने पीने के कण चले जाते हैं जिसकी वजह से लाइटर अच्छे तरीके से काम नहीं करता है। तो ये सॉल्यूशन आप इस्तेमाल कीजिएगा, आपका लाइटर बहुत जल्दी से ठीक हो जाएगा और अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा। अब देखिए, जो लाइटर पहले अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहा था वो कितना अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। अब दोस्तों, अगर इसके अंदर नमी बहुत ज़्यादा चली गई है और धूप नहीं है तो उसके लिए मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताऊंगी। आप जब भी खाना बना लें उसके बाद हमारा ये जो गैस बर्नल है काफ़ी देर तक गर्म रहता है, तो आप लाइटर को इस तरह से टिका कर रखेंगे, सारी नमी चली जाएगी। अगला ट्रिक है हमारा माचिस को लेकर। देखिए, माचिस का इस्तेमाल हर घर में होता है और हर घर में माचिस मिल ही जाती है। तो आज मैं आपको इस माचिस का एक ऐसा यूज़ बताऊंगी जो आप कहोगे काश पहले पता होता। एक नहीं, मैं आपको 2 से 3 यूज इसके बताऊंगी। तो इसके लिए आपको 4 से 5 माचिस की तीली ले लेनी है और इसका जो मसाले वाला पार्ट रहता है ना, इसको हमें तोड़ लेना है और इसका जो प्लेन तीली वाला पार्ट रहता है इसको हमें अलग कर देना है। दोनों का यूज़ मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ देखिए, मैंने मसाला अलग कर लिया है, तीली अलग कर दिया है। अभी हम तीली को साइड रख देते हैं, इसका यूज़ मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी मैं आपको जो मसाले वाला पार्ट है ना, इसका यूज़ बता रही हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या है, एक बाउल लेना है और इसके अंदर हमें आधा ग्लास पानी डाल देना है। उसके बाद जो हमने माचिस की तीली का मसाला तोड़ के रखा था ना, वो भी हमें इसी पानी में डाल देना है। और अब हमें लेना है प्याज के छिलके। लहसुन प्याज तो हम डेली ही छीलते हैं, इनके छिलके तो निकलते ही हैं। आप इस पानी में डाल दीजिएगा और ये वीडियो देखने के बाद आप प्याज के छिलके कभी भी नहीं फेंकेंगे। आधा नींबू का मैंने छिलका ले लिया है, इसी में डाल दिया है। अब इनको हमें बढ़िया तरीके से उबालना है ताकि सारी चीज़ों का तत्व इस पानी में आ जाए। इसको हम कहाँ पर और कैसे यूज़ करेंगे अभी वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा। तो जैसे जैसे हम इसको उबालेंगे इसका कलर चेंज होता जाएगा और जब अच्छे तरीके से डार्क कलर आ जाए तो आप समझ जाइए पानी अच्छे से तैयार हो चुका है। तो अभी आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पानी का कलर चेंज हो चुका है, बढ़िया तरीके से उबाल आ चुका है। बस हमें इतना ही उबालना है और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। उसके बाद हमें इसे एक अलग बर्तन में छान लेना है, इसके छिलके को अलग करना है, पानी अलग करना है। यहाँ देखिए, अभी जो पानी हमने बनाया है ये गर्म ही है और इस पानी का हमें गरम गरम ही इस्तेमाल करना है। तो मैं आपको इसके 2 यूज़ बताऊंगी। पहला तो बेकिंग सोडा लेना है और इसमें 2 चम्मच के करीब हमें ये पानी मिला देना है जो हमने प्याज के छिलके और माचिस का तैयार किया है। इस तरह से देखिए सॉल्यूशन बनके तैयार हो चुका है। इसको हम साइड कर देते हैं, इसका यूज़ मैं आपको आगे बताऊंगी। अब जो हमने ये पानी बनाया है इसको हमें टॉयलेट में डाल देना है। 10 मिनट के लिए आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। इससे होगा ये कि जितने भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं बरसात के दिनों में आके टॉयलेट में छुप जाते हैं, ये सारे के सारे कीड़े इसकी स्मेल से भाग जाएंगे। आपके टॉयलेट से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, टॉयलेट हमेशा नीट एंड क्लीन बना रहेगा।
तो दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। दोस्तों हमारे घर में स्विच बोर्ड तो होता ही है और स्विच बोर्ड की हालत कुछ इस तरह से हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा गंदा चिपचिपा हो जाता है। खासकर जो किचन का स्विच बोर्ड होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है। तो उसके लिए आप इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कॉटन लेना है और इसमें बढ़िया तरीके से डिप करना है। अब आपको क्या करना है, स्विच बोर्ड के ऊपर इसको बढ़िया तरीके से हमें लगा देना है। आप इसको लगा के 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे आपका स्विच बोर्ड बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा। लेकिन जब भी आप ये काम कर रहे हैं आप मेन स्विच ऑफ करके ही करें, क्योंकि करंट का कोई भी डर नहीं रहना चाहिए। तो मेन स्विच ऑफ करने के बाद ही आप इसे क्लीन करें। अब देखिए सॉल्यूशन हमने अच्छे तरीके से लगा दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक पुराना टूथब्रश ले लेना है, उसकी मदद से बढ़िया तरीके से रब कर देना है। आप देखेंगे जितनी भी चिपचिपी है या फिर मैल गंदगी है वो सारी की सारी निकल जाएगी। उसके बाद आप इसे सूखे कपड़े से क्लीन कर दीजिएगा। यहाँ पर हमें गीले कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना है। और मैं आपको फिर से याद दिला रही हूँ, जब भी आप अपने स्विच बोर्ड को क्लीन करें मेन स्विच ऑफ करने के बाद ही करें। अब देखिए स्विच बोर्ड कितना अच्छे तरीके से क्लीन हो चुका है। जब आप इसको 1 से 2 बार इस्तेमाल करेंगे आपका स्विच बोर्ड और भी बढ़िया तरीके से चमक जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमने माचिस की तीली तोड़ के अलग की थी ना, इनका हमें यूज़ कैसे लेना है चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों हम सभी लोग चार्जर का इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए। और आपने देखा होगा कभी कभी चार्जर हमारा स्विच बोर्ड में फिट नहीं आता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से सप्लाई नहीं होती है और हमारा मोबाइल भी नहीं चार्ज होता है और बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि बिजली वेस्ट हो जाती है। इस केस में आपको क्या करना है, माचिस की तीली को इस तरह से लगा देना है जैसे मैंने आपको दिखाया है। उसके बाद आप चार्जर लगाइएगा। अब आप अपना मोबाइल लगाएंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से चार्ज होगा, बिल्कुल भी चार्जर डगमगाएगा नहीं और आपके बिजली के बिल की भी बचत होगी। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। दोस्तों जब भी हम केले लेकर आते हैं मार्केट से, आपने देखा होगा 1 से 2 दिन ही रखते हैं और केले इस तरह से ख़राब होने लगते हैं, बहुत जल्दी से गलने लगते हैं। तो ऐसा हम क्या करें कि केले 4 से 5 दिन चल जाएं, जल्दी से ख़राब ना हो। तो आपको क्या करना है, एक एक केले को तोड़ लेना है और उसके बाद लेना है न्यूज़पेपर और उसके बाद इन केले को हमें इस न्यूज़पेपर में रैप करना है। आप चाहें तो एक एक करके भी कर सकते हैं या फिर जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से भी आप इनको रैप कर सकते हैं। इस तरह से आप एक एक केले को रखिए और इस तरह से रैप कर दीजिए। इससे आप देखेंगे केले बहुत जल्दी से सड़ेंगे नहीं, बहुत ही लंबे समय तक चल जाएंगे। आप इनको बाहर भी रख सकते हैं, अगर फ्रिज में रखेंगे तो ये और भी लंबे समय तक चल जाएंगे। दोस्तों न्यूज़पेपर में लपेटने की वजह से होता ये है कि एयर अच्छे से क्रॉस नहीं होती है, जिसकी वजह से केले लंबे समय तक फ्रेश बने रहते हैं। इस तरह से आप फ्रिज में रख दीजिएगा, केले बहुत ही लंबे समय तक फ्रेश बने रहेंगे। अब चलिए देख लेते हैं अगला यूज़फुल ट्रिक। दोस्तों ये ट्रिक हर महिला के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इसके लिए आपको लेने हैं प्याज के छिलके और इनको बढ़िया से धो लेना है ताकि जितनी भी धूल मिट्टी हो वो निकल जाए। उसके बाद आप इनको अच्छे से ड्राई कर लीजिएगा। आप चाहें तो इनको ओवन में भी ड्राई कर सकते हैं या फिर धूप में रख दीजिए, अच्छे से ये ड्राई हो जाएंगे। और जब ये बढ़िया तरीके से ड्राई हो जाएंगे उसके बाद इनको हमें क्या करना है, एक मिक्सी जार में डाल देना है और उसके बाद हमें कुछ चीज़ें और भी ऐड करनी है। इनका यूज़ हम कैसे और किस लिए करेंगे वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। अब देखिए मिक्सी जार में हमने डाल दिए हैं प्याज के छिलके। उसके बाद हमें करी पत्ता लेना है, इसको भी हमें ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने करी पत्ता को पहले से ड्राई करके रखा हुआ था और इसको भी हमें इसी में डाल देना है और अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है। तो इस तरह से हमारा ये पाउडर बनके तैयार हो जाता है। इसको आप स्टोर कर लीजिएगा 6 से 7 महीने, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप प्याज के छिलके बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। तो यहाँ देखिए कंटेनर में मैंने रख दिया है। अब जब भी आपको यूज़ करना है आपको क्या करना है, 1 से 1.5 चम्मच ये पाउडर लेना है और 1 गिलास पानी में डाल देना है। बढ़िया तरीके से इनको उबाल लेना है। इसको आपने फ्रेश ही बनाना है, ये लिक्विड आपको बना के नहीं रखना है। 2 से 3 मिनट के लिए आपको इसे बढ़िया तरीके से उबाल लेना है। उसके बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद हमें इसे छान लेना है। इसका यूज़ दोस्तों हम लेंगे अपने बालों के लिए। आपने देखा होगा मानसून आते ही हमारे बाल बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं,
बालों में इन्फेक्शन हो जाता है, स्कैल्प में बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। तो इन सारी ही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। जब भी आप अपना हेयर वॉश करें, इसको इस तरह से स्प्रे बॉटल में भरने के बाद अपने स्कैल्प में बढ़िया तरीके से लगाएं। आधे घंटे के लिए लगा रहने दें, उसके बाद आप अपना हेयर वॉश करें। और दोस्तों, जब भी आप अपना हेयर वॉश करें तो डायरेक्ट शैम्पू से ना करके ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया है, इसी का इस्तेमाल करके हमें अपने हेयर को वॉश करना है। तो इस तरह से देखिए, मसाज करने के बाद आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे तो आप देखेंगे आपके बाल बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, ना ही इनमें कोई इन्फेक्शन होगा और बहुत ही तेज़ी से लंबे घने हो जाएंगे। तो छोटा सा नुस्खा है लेकिन बहुत ही काम का है। आपको यही सॉल्यूशन में शैम्पू मिला के अपने बालों को शैम्पू कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 2 लहसुन की कलियों को लिया है। इनको बढ़िया तरीके से हमें कूट लेना है ताकि इसका जो अरोमा है वो निकल के आ सके। उसके बाद हमें इसमें और भी चीज़ें ऐड करनी है जिससे बहुत ही ज़्यादा ये पावरफुल बनके तैयार हो जाएगा और ये देखने के बाद आप इसको हमेशा इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 कपूर की टिक्की और इसके पाउडर को हमें इसी में डाल देना है। तो मैंने पाउडर यहाँ पर पहले से बना के रखा हुआ है और इस लहसुन के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हमें लेना है थोड़ा सा डेटॉल, इसको भी हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है इसमें। ये बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन बन जाता है जिसको आप अपने घर में इस्तेमाल कर पाएंगे। थोड़ा सा पानी डालकर इसका हमें लिक्विड बना लेना है। आप चाहें तो इसको छान भी सकते हैं या फिर डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप रुई बत्ती ले लीजिए या फिर आप कॉटन भी ले सकते हैं, डायरेक्ट उसकी इस तरह से गोल गोल बाती बना लीजिए। तो मेरे पास पहले से ये रुई बत्ती रखी हुई थी, इनको मैंने ले लिया है। अब आपको क्या करना है, सेफ्टी पिन में इस तरह से रुई बत्ती को डाल देना है और इस सेफ्टी पिन का इस्तेमाल हम कहाँ पर लेंगे वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। दोस्तों, बरसात के दिनों में बहुत ही ज़्यादा छिपकली, कीड़े मकोड़े आते हैं और उन्हें हम ऐसे भगा नहीं पाते हैं। तो आप इस सॉल्यूशन को इस्तेमाल कीजिएगा। इस तरह से सेफ्टी पिन में डालेंगे तो इसको कहीं भी हैंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जहाँ भी बहुत ज़्यादा छिपकली, कीड़े मकोड़े आते हैं वहाँ पर आप इसको लगा दीजिएगा। बिल्कुल भी छिपकलियाँ नहीं आएंगी और कॉकरोच भी इसकी स्मेल से बहुत दूर भागते हैं। तो आप इसको अपने किचन में, रूम में, जहाँ चाहें वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हमें पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। कल फिर मिलती हूँ इसी तरह की एक नई और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।